गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विपिन सर में। तो चलिए एक बार आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड। और हम जो पिछले क्लास में पढ़े हुए थे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगला जो चैप्टर था हमारा प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या है रियल नंबर से, जिसमें हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरे अध्याय का कर चुके थे, पहला और दूसरा, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि एक में अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों ने उसको अच्छी तरह समझा। अब उन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, फिर से वही है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। मतलब अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दूसरे अध्याय का है, प्रश्नावली 1.2 का। तो चलिए करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या पहला, देखिए छोटा छोटा है, इसको तो हम लोग क्या करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3। मतलब 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुना में 3। ठीक है, लिख लिए। 15, 3 पंचे 15, एक घात के साथ है तो इसको लिखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएगा ये। फिर 21, चलिए 3 गुने 7। अब देखिए क्या है एचसीएफ जो हम लिखते हैं, इस तीनों का एचसीएफ जो हुआ मौसम, क्या बताए थे, वैसा चीज लेना है जो तीनों में हो, या सॉरी सबों में हो। यहाँ 3 संख्या है तो तीनों में होगा, 2 रहता था तो दोनों में देखते थे। यहाँ देखिए कितना, इसमें कितना है, 2 2 क्या है, 2 है, एक 3 है। और इधर देखते हैं क्या है, 2 तो है ही नहीं। फिर तीसरा वाला में भी 2 नहीं है, तो क्या करते हैं, 2 तो होगा नहीं एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं है, ओवेनेस्ट नहीं है, सबों में होना चाहिए, वो नहीं है। तो चलिए अब 3 देखते हैं, 3 है कि नहीं है। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। अब कंडीशन कितना कितना है, एक एक 3 तीनों में है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ 3 आंसर आ गया। समझे आप लोग, मौसम ज्ञात करने के लिए एचसीएफ उस संख्या को लेंगे, उस नंबर को लेंगे जो सब में हो और बराबर हो। जैसे 2 घात के साथ आएगा तो 2 घात देखेंगे कि दोनों में आ रहा है कि नहीं, 3 संख्या तो तीनों में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग यहां देख पा रहे हैं कि 2 कितना बार था, 2 बार, एक 3 बार था। इसमें देखिए 2 है ही नहीं तो होगा नहीं, खत्म हो गया वहां से। 3 है तो 3 देखिए तीनों में है, एक एक घात के साथ है, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब देखिए एलसीएम, देखिए अब लॉसा जब कर रहे हैं तो देखिए सबसे, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा घात वाला को पहले लेंगे। तो देखिए 2 2 के पावर के साथ आएगा। अब देखिए इसमें बचा कितना, 3 3 ले लिए। अब देखिए जब 3 हम एक में से ले चुके हैं तो अब दूसरा में नहीं लेंगे, तीसरा में चर्चा भी नहीं करेंगे उनका क्या है, क्योंकि हम ले चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बचा कितना, इसमें देखिए 5, इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे। इसमें कितना बचा, 7, तो जो छोटा रहेगा उनको हम क्या करेंगे, एलसीएम में फिर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर 2, मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। देखिए इस प्रकार लिख लीजिए आप लोग, देखिए 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 7 छक 42, 0। इस तरह कितना हो गया आपका एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। ठीक है, बस देखिए कितना आसान है, फैक्टर करना छोटा छोटा है तो इसी प्रकार हम कर लेते, क्योंकि हमें ये चीज जानकारी है तो इसको
करने में दिक्कत नहीं, यही थोड़ा बड़ा रहता है तो उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इस प्रकार, तब करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहां फिर से देखिए 17, यहां देखिए 17, 23 और 29 है। चलिए यही कर देते हैं, 17 को करेंगे तो कितना होगा, 17 एक आभास संख्या है, आभास संख्या है तो उसका कितना गुणनखंड होगा, बताए हुए थे कि 2 ही होगा, एक स्वयं वो अपने और एक जो सबों में होता है, क्योंकि एक से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो चेंजिंग होने वाला नहीं, जितना रहेगा वही होगा। तो देखिए आभास संख्या 17 है तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 1 गुना 17, या देखिए 23 है दूसरी संख्या, 1 गुना 23, तीसरी संख्या कितना है 29, 1 गुना 29। अब सब में सब क्या कॉमन आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है ना, क्योंकि एक आभास संख्या, तो आभास संख्या तो उसका एचसीएफ कितना होगा, 1। देखिए मौसम कितना हो गया, एचसीएफ 1। चलिए एलसीएम फिर हो गया, देखिए एक को तो लिखेंगे कोई फायदा नहीं है, 17, पहला में कितना 17, दूसरा से 23, तीसरा में 29। अब गुना कर लीजिए आप लोग, देखिए 17 को 23 से कर रहे हैं, 17 3 51, 17 दूनी 34, 9 3, फिर से 29 से होगा, 9 9 9 81, 29 27 8, 9 9 81, 1 8 9 27 8 35, 2 9 2 18, 3 दूनी 6 1 7, 8 5 13, 7 3 10 11। देखिए इस प्रकार 11 33 9, इस प्रकार देखिए इस क्वेश्चन का भी कितना आंसर आ चुका है, एचसीएफ आपका आ गया, एलसीएम 11 33 9, और एचसीएफ हो गया आपका 1, और एलसीएम कितना आ गया 11,333। तो चलिए इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रकार है, 8 9 और 25 का करना है, तो चलिए उनका भी हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए दिख पा रहा है इधर, चलिए यहां हम लोग या मिटा ही लेते हैं। चलिए देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है 8 9 और 25। इसको भी करते हैं, हल करते हैं तो कितना कितना आएगा, देखिए 8 को लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 के पावर 3। 9 को करेंगे तो 3 3 9, 3 2 बार है। 25 का करेंगे तो कितना 5 गुने 5। अब देखिए ये चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए ऐसा कोनो चीज नहीं है, सब अल्टर बता है, 13 22 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है ना। किसी में कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अब समस्या ही है क्या, कहां से लीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज है कि सर बताए हुए थे जो सब में हो वही लेना है, अब यहाँ है ये नहीं है तो लेंगे किसको। इस समय में ध्यान रखना जब कुछ नहीं मिले तो बताए थे क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक सब में होता है, क्योंकि एक से हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं होने वाला है, इसलिए कितना हो जाएगा, सब में एक एक है ही, ठीक है। एक इसमें भी है, क्योंकि एक से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया, जो सबों में हो, तो इसलिए एचसीएफ बराबर 1, ठीक है। इस तरह जब क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, यह चीज ध्यान रखना है कि जब कुछ नहीं आए तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एलसीएम कितना हो गया,
अब देखिए एलसीएम 2 घात क्या बताए थे सबसे ज्यादा, तो जो जो है उनको लिख लो। देखिए सब अंतरे हैं, चेंज करना है नहीं। 2 कितना बार 3 बार तो 8 हो गया, 3 कितना बार है 2 बार तो 9, 25। अब देखिए 25 अट्ठे 9 अट्ठे 72, 25 25 दूना 50, गुना कर लीजिए आप लोग। 10 7 पंचे 35 1 36, 4 7 दूना 14, 0 1800। इस प्रकार देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना निकल चुका है, एचसीएफ 1 और एलसीएम कितना हो गया आप लोग की समझ 1800 आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, इनको मिटाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ कि एचसीएफ 306 और 957 दिया हुआ है, दो संख्या जो है उनका दे दिया है। यहां पे एचसीएफ दे ही दिया है। ठीक है, एचसीएफ देखिए यहां पे दे दिया, मिटाते हैं पहले तब समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है, ये भी आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोग के बीच एचसीएफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है एचसीएफ 306 गुना जो कौमा 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, चलिए एलसीएम 306 557 ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए एकदम अच्छा सा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि आपके पास दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उनका हम एलसीएम दे चुके हैं, सॉरी एचसीएफ दे चुके हैं, मतलब मौसम दे चुके हैं। आप हमें क्या करिए, इनका लौसम बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़े हुए थे पिछली क्लास शुरुआत जब किए थे कि दो संख्या का योग, और इसे पिछले क्वेश्चन में भी किए हुए थे। दूसरे नंबर में क्या जांच किए हुए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा होता है। क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल कितना होता है, लौसा गुने मौसा। या तो इस प्रकार कहिए लौसा गुने मौसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए देखिए हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। दो संख्या हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ए 306 और बी 657, यही दो संख्या है। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम मतलब मौसा गुने लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। हम क्या माने, एक संख्या ए माने हैं और एक संख्या बी माने हैं। तो चलिए मौसम कितना दिया हुआ है दोनों संख्या का, यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ, 9 लिख लेते हैं। लौसम को क्या एलसीएम लिख सकते हैं। अब ए गुने बी है तो ए आप माने 306 और बी को माने 657। अब देखिए आपको यही चीज ने बता रहा था कि ज्ञात करिए, यहां ना है, इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम है, आप पढ़े होंगे कि जो गुना में रहता है बराबर से उसमें जाता है तो क्या चीज में आ जाता है, भागा में। तो चलिए देखिए 306 गुने 657, ये क्या होगा, 9 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, काट देंगे, 9 27, कितना बचा 3, 36, 9 चौक 36। इस प्रकार आपका बचा कितना 34 गुने 657। एलसीएम बराबर हो गया आपका, इसीलिए एलसीएम बराबर देखिए गुना कर लेते हैं
657 कितना से करना है? 34 से। 7 चौका 28, 2 5 चौका 20, 2 22, फिर से 2 6 चौक 24, 2 26, 7 21, 2 पंतिया 15, 2 17, 6 18, 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2 22 338, मतलब 22,338। चलिए देखिए, इस प्रकार कितना आसान क्वेश्चन था, बच्चा इसी को छोड़ देता है। दोनों संख्या दिया हुआ है, उसको क्या करना है, एक ही ध्यान रखना है, लॉसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जो भी दिया रहे यहाँ पे, जितना भी दिया रहे उनका क्या करना है, लॉसा और मौसा दे दिया है तो फिर संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीख रहे हैं। तो चलिए, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें, क्योंकि इससे आपको फायदा होने वाले हैं। क्योंकि 10th एग्जाम का जब आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का, उनसे जुड़ा आपको मैथ संबंधित सारा वीडियो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, आपको तैयारी करने में सहूलियत होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। गुड बाय।